अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये दुनिया और ये दुनिया की परेशानियाँ आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? कहीं मत जाइए। इस्लाम में आपकी हर परेशानी का हल है। बस इन कुछ सिंपल स्टेप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिए, फिर देखिए खुद ब खुद कैसे आपके मामला दुरुस्त होते चले जाएंगे, ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। सबसे पहले आप नमाज़ों को अपने अव्वल वक्त पर पढ़िए, क्योंकि जब नमाज़ों को डिले करते हैं तो हमारी हर नेमत भी डिले होती चली जाती है। चाहे वो आपकी कामयाबी हो, रिस्क हो, ज़हनी सुकून हो, कुछ भी वक्त पर हासिल नहीं हो पाएगा। जब आप वक्त पर नमाज अदा करेंगे तो हर वो काम जो रुका हुआ था अपने आप वक्त पर होता चला जाएगा। और उसके बाद आता है इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। ये एक मिराकल की तरफ वर्क करती है। इस्तग़फ़ार को किसी भी फॉर्म में पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, या फिर पूरा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या आप सिर्फ इस्तग़फ़ार भी कह सकते हैं। इसका मतलब यही है, अल्लाह मेरी गलती है। जब आप इसका विर्द करेंगे, कम से कम आप दिन में एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें, या हो सके तो हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़िए। हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, हमारा रिज़्क जो ब्लॉक हो चुका था उसके रास्ते खुल जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम इस्तग़फ़ार के ज़रिए मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, माल और औलाद में इजाफ़ा करूँगा। इसके बाद है सदक़े से हर परेशानी टल जाती है, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसे कई गुना ज़्यादा अता करता है। हदीस में आता है, जब तुम्हारे रिज़्क़ में कमी होने लगे तो तुम अपने रब से कारोबार कर लिया करो, यानी सदका खैरात से कई गुना वापस आता है। और बात आता है ज़िक्र। अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से हर वक्त तर रखिए। कांस्टेंट ज़िक्र को चाहे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ही क्यों ना पढ़ा जाए। अगर आप अपने घर के कामों को करते वक्त चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो आप अपने घर में उतरती हुई बरकतों को देखकर हैरान रह जाएंगे। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ये रोज़मर्रा के सिंपल स्टेप्स जितने इजी हैं उतने ही पावरफुल भी हैं। याद रखिए, जब हम दुनिया के पीछे भागते हैं तो हमारे हाथ से दीन चला जाता है और दुनिया हाथ नहीं आती, मगर जब हम दीन को प्रायोरिटी देते हैं तो दुनिया भी हमारे कदमों में होती है और दीन भी हमारा होता है। जो अपने रब के आगे झुकता है उसका रब उसे पूरी दुनिया के आगे झुकने से बचा लेता है। और मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।